Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो पीछे आपको क्या दिख रहा है? पीछे है हमारा टॉपिक 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, हमारी सरकार के 3 अंग। क्या देखेंगे? सरकार के अंगों को देखेंगे। जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे गवर्नमेंट की भी तो ऑर्गन्स होते होंगे ना कुछ तो होता होगा। गवर्नमेंट बोल के थोड़ी कि सिर्फ गवर्नमेंट करे, उसके अंदर भी कुछ पार्ट्स होते होंगे जो कैसे कैसे रेगुलेट करते होंगे, काम करते होंगे, वो भी देखना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप क्या कर दो, जैसे कि हमेशा मैं बोलती हूं, लाइक और शेयर कर दो। क्या करना है आपको? फटाफट से लाइक और शेयर कर देना है। तो जल्दी जल्दी से क्या करिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, ओके, ठीक है, कर दिए लाइक और शेयर। चलो, अच्छा, लास्ट क्लास में हम क्या देख रहे थे? लास्ट क्लास में हम देख रहे थे गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस, है ना, कि गवर्नमेंट क्या करती है, जो रूल्स रेगुलेशंस, जो कंफ्यूजन केओस ना हो, तो उसके जो बनाए जाते हैं वो किसके फायदे के लिए होते हैं? हमारे फायदे के लिए होते हैं। हमने ट्रैफिक का जो पूरे रोड का ऐसे एग्जांपल देखा था दो, कि एक तरफ कैसा था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए हैं, पेडेस्ट्रियन है, आराम से सब जा रहे हैं, सब कुछ मतलब कह सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, क्लियर्ड है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिस्टमैटिक है कह सकते हैं। लेकिन जो दूसरी सिचुएशन थी वो कितनी ज्यादा केओटिक थी, है ना। बीच में कोई 4 लोग खड़े, साइकिल यहां से जा रही, कार यहां से निकल रही, कितनी ज्यादा दिक्कत है, सिग्नल कोई फॉलो है ही नहीं, सिग्नल फॉलो नहीं किया जा रहा, जो भी है। तो इसीलिए रूल्स एंड रेगुलेशन हमें क्या फायदा देते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन हमें फायदा देते हैं ताकि हमारी लाइफ में, हमारी कंट्री की बात करें, कोई कंफ्यूजन ना हो, चीजें क्लैरिटी के साथ और सिस्टमैटिक वे में चले। ठीक है, क्लियर हुआ? और ये जो कानून है या जो रूल्स हैं, और हमने ये भी देखा था कि रूल से बड़ी चीज क्या होती? कानून, है ना। रूल्स तो एक नियम है, लेकिन लॉज यानी कानून बन गए, और कानून के सामने हर कोई इक्वल है, कोई भेदभाव नहीं करता कानून। सही बात है कि नहीं? तो कानून क्या, किस लिए? हमारी सेफ्टी, हमारे देश के प्रोटेक्शन के लिए, है ना, हमारी जो जनता है उसकी सेफ्टी के लिए, है ना, हर किसी की सेफ्टी के लिए, हर किसी को अपना अधिकार मिले उसके लिए है। ठीक है, क्लियर हुआ? हमने और साथ में क्या चीजें देखी थी, याद है? और भी कुछ देखा था कि नहीं देखा था? और भी कुछ देखा था कि नहीं देखा था? गवर्नमेंट के बारे में और क्या जान रहे थे हम? किस टाइप की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है? हमारी बेसिक नेसेसिटी से लेके भाई कंट्री के डेवलपमेंट तक, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, फूड, और चाहे हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, कंट्री को प्रोटेक्ट करने की बात करें, ये सब कौन प्रोवाइड करता है? ये सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट ही तो लेकर आती है। ठीक है, चलो, अब आज का टॉपिक है हमारा 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के 3 अंग। जरा देखिए क्या कह रहे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैव बीन ट्रांसफॉर्मिंग द वे साइंटिस्ट सोसाइटीज फंक्शन। अच्छा, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे भाई वर्ल्ड में देखा जाता है डिजिटल टेक्नोलॉजीज, जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं, हैव बीन ट्रांसफॉर्मिंग, वो क्या करी भाई? ट्रांसफॉर्म हो रही है। हैव बीन ट्रांसफॉर्मिंग द वे सोसाइटीज फंक्शन, ट्रांसफॉर्म हो रही इन तरीके से कि जैसे जो है हमारी सोसाइटीज उसके अकॉर्डिंग फंक्शन करे। क्लियर हुआ? In India, till about 30 years ago, people who wanted to transfer money to a distant relative would have to queue up at the post office to send a money order after filling up a form. Or if they had to send a payment to some business, they would queue up at their bank to obtain a demand draft, which would then have to be sent by post. अच्छा, अब हमारे इंडिया की बात कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी, सबसे पहले टेक्नोलॉजी की बात जो हो रही कि कैसे टेक्नोलॉजी ने हमारे समाज को बदला है ना। हम बोलते ना आज ये टेक्नोलॉजी तो कितना फायदा है। आज टेक्नोलॉजी तो बिजली का बिल भरने के लिए हमें ऐसे जाके खड़ा नहीं होना पड़ता बिजली घर में लाइन लगा के, है ना। बैंक से पैसे निकालने तो ऐसे खड़े नहीं होना पड़ता बैंक से, है ना। किसी के अकाउंट में ट्रांसफर करना तो बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे। हम जो चीजें हैं घर बैठे कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, है ना, D2H का हमारा रिचार्ज हो, फोन का रिचार्ज हो, तो शॉप में नहीं जाना पड़ता, घर बैठे आप रिचार्ज कर सकते हैं, है ना। आपको दूर कहीं किसी को भाई पैसे भेजने हैं तो ऐसा नहीं कि आप मनी ऑर्डर भेज रहे हैं ना, भेजा ऑनलाइन। कितनी ज्यादा चीजें फायदे में हुई है हमारे, है ना। इनने हमारी लाइफ को क्या बना दिया, कितना इजी बना दिया है।
तो हमारी बात करें इंडिया की कि टिल अबाउट 30 ईयर्स अगो, 30 सालों पहले, पीपल हु वांटेड टू ट्रांसफर मनी, जो लोग हैं पैसा ट्रांसफर करना चाहते थे टू अ डिस्टेंट रिलेटिव, would have to queue up at the post office to send a money order after filling up a form. जैसे कि अभी मैंने बताया कि अपने दूर के रिश्तेदार को, अगर किसी का रिश्तेदार भाई साउथ में है, बैंगलोर में जॉब कर रहे हैं, उनको भेजना है भाई कि अरे मेरे पापा जो है यूपी में, मुझे उनको पैसे भेजने, तो पहले क्या होता था, पहले ही होता था कि पोस्ट ऑफिस में जाते थे, लंबी लाइन में लगते थे, ठीक है, मनी ऑर्डर भेजने के लिए फॉर्म फिल करना पड़ता था, पहले ऐसे ही था। और इफ दे हैड टू सेंड अ पेमेंट टू सम बिजनेस, अगर उन्हें भाई कुछ बिजनेस कहीं पेमेंट भेजना है ना, किसी बिजनेस को किसी दूसरे को पेमेंट भेजना है, दे वुड क्यू अप एट देयर बैंक टू ऑब्टेन अ डिमांड ड्राफ्ट, उन्हें बैंक में लाइन लगानी पड़ेगी ताकि क्या मिले, डिमांड ड्राफ्ट मिले, विच वुड देन हैव टू बी सेंड बाय द पोस्ट। उसके बाद ये जो डिमांड ड्राफ्ट मिलेगा वो पोस्ट के थ्रू भेजेंगे। क्या अब ऐसा है, अगर आप पैसे भेजने की, अरे चलो बढ़िया है, सैलरी आ गई है, मम्मी पापा को नीड थी पैसों की, फेस्टिवल भी आ रहा है तो भेज दी फटाक से 20,000, कोई टेंशन नहीं, लाइन में लगना पड़ा नहीं। क्या फर्क आया, अभी बहुत फर्क आया कि नहीं आया, किसके कारण आया, डिजिटल टेक्नोलॉजी के कारण आया, जो तकनीकें आ गई हैं इतनी सारा, है ना, क्लियर हुआ, समझ में आया, फर्क समझ में आया। आप खुद देखते होंगे पहले, अब तो शायद हो सकता है आप आजकल आप एडवांस चीजें ही देख रहे होंगे, लेकिन पहले पूछना अपने मम्मी पापा दादा नानी लोगों से, है ना, कि पैसे भेजने हैं कि पापा, आप पहले दादी नानी लोगों को पैसे भेजते थे या दादाजी को पैसे भेजते थे, अब तो चलो पापा फोन से भेज रहे डायरेक्टली, पहले ऐसे भेज पाते थे क्या, कैसे होता था, पूछना उनसे, ठीक है। चलो, you have probably never heard these terms money order or demand draft because today we have digital means of sending across money instantly. अच्छा, सही बात बोल रहे हैं कि आपने, हो सकता है, ज्यादातर चांसेस जो लग रहे हैं यही है कि आपने मनी ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट के बारे में नहीं सुना होगा। किसके बारे में नहीं सुना होगा, आपने मनी ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट के बारे में नहीं सुना होगा, बिकॉज टुडे वी हैव डिजिटल मीन्स ऑफ सेंडिंग अक्रॉस मनी इंस्टेंटली, क्योंकि आजकल हमारे पास क्या है, टेक्निक है, क्या है, डिजिटल मीन्स है, जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम पैसों को आराम से फटाक से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, है ना, आराम से, बिना किसी टेंशन के। लेकिन पहले ऐसा था नहीं, तो पहले आप ये टर्म जरूर सुनते, अगर पहले के जमाने में होते कि आप डिमांड ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर सब सुनते, लेकिन अब आपको ये सुनने को ही नहीं मिला, आप सोचेंगे ये क्या है, ये क्या नई चीज है, ये कौन से न्यू टर्म्स है, ये न्यू टर्म्स अब रिप्लेस हो गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज, ओके। However, this has also created a new class of criminals who, without even leaving their desk, find digital ways of stealing people's money. लेकिन आजकल कितना ज्यादा फ्रॉड चल रहा है, जो हम बोलते हैं साइबर क्राइम, अलग अलग टाइप के फ्रॉड, मैसेज आएंगे कि इस लिंक पे क्लिक करें और भाई जाने अपने बैंक खाते के बारे में कि आपके खाते में क्या चल रहा है, तो आपने जो है क्लिक कर दी लिंक पे, तो भाई पैसे उड़ गए आपके खाते के, आपने जो है अकाउंट नंबर डाला या अपना फोन नंबर जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड है उसको क्लिक करा और पैसे उड़ गए, फ्रॉड हो गया। तो आजकल फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, पहले तो ऐसा था कि हम क्या लिंक डालें, हम तो जाना है बैंक, क्या क्या चीज़ करें, हमें तो जाना है भाई, पैसे भेजने जाना ही पड़ेगा, यहाँ तो चलो अच्छा ऑनलाइन ही क्या आया है, बढ़िया है, इससे फ़ायदा लग रहा है कुछ, चलो देखते हैं, ज़रा क्लिक करो और उड़ गए पैसे। However, this has also created a new class of criminals. इसके कारण भाई क्राइम भी बढ़ गया है, विदाउट इवन लिविंग देयर डेस्क, है ना, अपनी जगह को छोड़े बिना ही वो ऐसे ऐसे तरीके, ऐसे ऐसे डिजिटल वेज चुन लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, क्या करने के लिए भाई, लोगों के पैसे चुराने के लिए, है ना। वही नहीं बोलते, आपने सुना होगा खाते से पैसे उड़ गए, अरे इनके खाते से इतने पैसों का घपला हो गया, फ्रॉड हो गया इनके साथ, कैसे हुआ, यही लोग जो घर बैठे बैठे ही, मतलब ऑफिस से बैठे बैठे, जहाँ से भी बैठे बैठे क्राइम करते हैं और बेचारे जो है बुद्धू बन जाते हैं, गलत सलत लिंक या मैसेज पर क्लिक करते, अपनी डिटेल्स डाल देते हैं और बस गया पैसा अकाउंट से, उड़ गया। This has led many governments to pass new laws in order to fight such criminal activities called cyber crime. जैसे कि मैंने आपको बताया साइबर क्राइम के बारे में, this has led many government, जिसके कारण जो है गवर्नमेंट को क्या करा उन्होंने, ताकि गवर्नमेंट ऐसे नए नए कानून बनाए ताकि इन क्रिमिनल एक्टिविटीज, ये जो क्राइम्स हो रहे हैं जिनको मैंने बोला साइबर क्राइम्स, ये जो ऑनलाइन तरीके से होते हैं ना, इंटरनेट के थ्रू जो फ्रॉड होते हैं, उन्हीं को हम बोल रहे हैं साइबर क्राइम्स, है ना। तो ये वैसे ये ऐसा तो है नहीं कि किसी ने छेड़ दिया, पैसे हाथ से छुड़ा लिए, ये अलग चीज है, लेकिन ऑनलाइन जो चीजें हो रही हैं, ऑनलाइन जो क्राइम हो रहे हैं उसको बोल रहे हैं साइबर क्राइम, इंटरनेट के थ्रू जो हो रहे हैं, है ना, कि आपने कोई शॉपिंग साइट पे क्लिक करा, उसमें लिंक थी, उसमें क्लिक करा, अपना अकाउंट या अपनी डिटेल डाली और पैसे उड़ गए, तो साइबर क्राइम, ठीक है। ये जो चोरी ऐसे उरी चलते फिरते कोई चोर है, वो साइबर क्राइम नहीं है, क्राइम तो वो भी है, लेकिन साइबर क्राइम यानी जो ऑनलाइन हो रहा है, याद रखना, ठीक है।
तो गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत से ऐसे नए कानून बनाए हैं ताकि इन क्रिमिनल से, इन क्राइम से फाइट कर सके, है ना, खत्म तो करना है ना, गवर्नमेंट ही तो करेगी कुछ ना कुछ, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट ही तो जो है पब्लिक का ख्याल रखती, कौन रखेगा नहीं तो, ठीक है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इसके फायदे तो हैं, लेकिन नुकसान क्या है कि फ्रॉड भी बहुत हो रहा है, साइबर क्राइम्स बहुत हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट है, कोई बात नहीं, हमें क्या करेगी, हमें गार्ड प्रोवाइड करेगी, है ना। Some of those criminals who believe in robbing innocent people of their hard-earned money instead of using their skill to contribute to the society have been arrested and convicted in court. They are usually fined as well as jailed for some years. अब जैसे उन्हीं criminals की बात करें कि उनमें से कुछ criminals who believe in robbing innocent people, जिनका मानना है कि भाई हम लोगों को लूटे, रॉब करना, लूटना, of their hard-earned money, भाई जो उन्होंने इतनी मेहनत से पैसे कमाए हैं उसको कोई लूट रहा है ना। नौकरी करके पैसे कमाना आसान है क्या, कितनी मेहनत लगती, फिजिकल आप थकते हो, फिजिकली आप थकते हो, घर छोड़ के आपको ऑफिस जाके काम करना पड़ता है, मेंटल प्रेशर आपको पड़ता है, तो क्या आसान है क्या, इतनी मेहनत से आप कमा रहे हो। और ये लोग क्या सोचते हैं, जो क्रिमिनल से बस छुड़ा के ले जाओ, लूट के ले जाओ, इनको आराम से भाई ऐसा काम करना है, हम क्यों महीने भर काम करें, हम तो जो काम करके है उसके हाथ से छीनेंगे बढ़िया। इंस्टेड ऑफ यूजिंग देयर स्किल्स टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, वो ये नहीं सोचते कि भाई हमारी स्किल्स का, जो साइबर क्राइम्स जो क्राइम है कर रहे हैं उनकी बात समझे, कि वो ऑनलाइन जब इतना दिमाग लगा रहे हैं, इतना उनको नॉलेज है टेक्नोलॉजी का, ऑनलाइन चीज़ों का, इंटरनेट का, तो उसको सही जगह यूज़ करो ना। आपने उसका यूज़, दिमाग की अपनी स्किल्स है कि भाई आप लोगों को बुद्धू बना के ऐसे लिंक क्रिएट करके, मैसेजेस क्रिएट करके पैसे लूट रहे हो, तो उसको कोई सही चीज़ में यूज़ करो, सही डायरेक्शन में यूज़ करो। लेकिन नहीं, वो अपनी स्किल्स को यूज़ करें कि बेचारे जो मेहनत करके कमा रहे हैं उनको लूट रहे हैं बुद्धू बना के। Have been arrested and convicted in court, तो ऐसे लोगों क्या होगा, इनको अरेस्ट किया जाएगा और कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा, सजा मिलेगी ना। They are usually fined as well as jailed for some years, इनको क्या होता है, या तो इनको जुर्माना लगता है, फाइन लगता है, या तो कुछ सालों की जेल की सजा भी मिलती है, मतलब जुर्माना और साथ में जेल की सजा भी मिलेगी। ऐसा नहीं कि ये बोलेंगे ठीक है हम आपको 1 लाख देके छूट रहे हैं तो छोड़ दो फिर क्राइम करो, नहीं, कुछ जेल की सजा भी तो मिलेगी, सजा भी तो काटोगे भाई, इतना परेशान किया, लोगों को लूटा है, लोगों की मेहनत की कमाई लूटी, तो चलो जेल भी चलो और जुर्माना भी भरो। Through this example, we can see how the 3 branches or organs of a government work together. इन examples के through हमने क्या देखा कि कैसे ये जो 3 branches हैं या organs है किसके, government के साथ में काम करते हैं, है ना। क्या देखा हमने कि कैसे जो 3 branches हैं या parts हैं, organs से government के काम करते हैं। The legislature is the organ that makes new laws or legislates. पहला organ की बात हो रही है, first कौन सा है, legislature है। पहला कौन सा है, बहुत ध्यान से देखो कौन सा है, अगर हम बात करें ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, आगे चलो देखेंगे और अच्छे से। लेजिस्लेचर इज द ऑर्गन दैट मेक्स न्यू लॉज और लेजिस्लेचर वो ऑर्गन होता है जो क्या करता है, नए नए कानून बनाने का काम करता है। यहाँ पे अभी हमने रीड करा ना कि क्या करती भाई, न्यू लॉ पास करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो जो न्यू लॉ, ये जो न्यू कानून पास हुआ किसने किया, ये लेजिस्लेचर ने करा, पहला टाइप, ठीक है। Sometimes it also updates or removes existing laws. कई बार जो पुराने बने हुए कानून हैं उनमें चेंजेस भी करता है या उनको हटा देता है। जैसे कुछ बने पुराने कानून है, लग रहा है नहीं ये सही नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, तो उनको हटा भी सकते हैं। अगर उनमें लग रहा है कि थोड़ा बहुत चेंज करा जा सकता है तो चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो बन गया तो अब रहेगा ना बदलेगा, नो, चेंज भी कर सकते हैं, इवन रिमूव भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अपडेट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं एग्जिस्टिंग लॉज जो बने हुए हैं, याद रखना इस बात को, ओके। This is done by an assembly of representatives of the people. We will soon see how the Indian system works. ये कौन करता है, ये जो है असेंबली करती है रिप्रेजेंटेटिव्स की, है ना। रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब जो जिनको हमने वोट दिया है ना, वो कौन है, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। वो हमें क्या करते हैं, हमें रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं भाई, जो है पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, कि भाई हमारे एरिया की, यहाँ के लोग की प्रॉब्लम है तो रिजॉल्व करना चाहिए, तो वहाँ पे डिस्कशन होता है, डिबेट होती है ना। तो कौन है वो, हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव, तभी तो लिखा है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। अब ये जो है हम मतलब बाद में और अच्छे से इंडियन सिस्टम के बारे में कि कैसे काम करता है इसको पढ़ेंगे फर्दर। द एग्जीक्यूटिव इज द ऑर्गन दैट इंप्लीमेंट्स और एग्जीक्यूट्स द लॉ। एग्जीक्यूटिव यानी हम बोलते हैं ना, प्लान तो बना लिया, कानून तो बना लिया है कि ये साइबर क्राइम वालों ने अगर ऐसा मतलब कुछ करा तो इनको इतने साल की सजा होगी, इतना जुर्माना होगा, तो ये कानून बन गया है। अब एग्जीक्यूट, पता चल गया मानो इसने करा है, ये है क्रिमिनल। फॉर एग्जांपल मैं साइबर क्राइम कर रही हूँ, तो मुझे पकड़ेंगे, मुझे क्या करेंगे, जुर्माना लगाएंगे और जेल में डाल देंगे। तो उन्होंने क्या करा, प्लान को एग्जीक्यूट करा,
एक्शन में लिया, प्रैक्टिकली परफॉर्म करा। जैसे आपकी मम्मी बोलती ना, वाह प्लान टाइम टेबल तो तुम खूब बनाते हो कि कल से उठूंगा, ऐसे करूंगा, होमवर्क करूंगा, फिर जो है फ्रेंड्स के साथ इतने टाइम पे खेलूंगा, स्नैक्स करूंगा, उसके बाद स्नैक्स लूंगा, उसके बाद फिर होमवर्क करूंगा, पढ़ाई करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा। वो तो तुम कर ही नहीं रहे हो। प्लान तो तुमने बना लिया है, टाइम टेबल तो तुमने बना लिया है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट तो आप कर ही नहीं रहे हो। तो वही एग्जीक्यूशन की बात हो रही है। तो वह एग्जीक्यूशन को करने का काम कौन करता है? एग्जीक्यूटिव, है ना। जैसे मैंने बोला कि स्टूडेंट्स कल हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर, है ना, इसके बाद का चैप्टर पढ़ेंगे। अब कल जब आएगा तो मैं वो चैप्टर जब पढ़ा रही हूँ, यानी जो मैंने बात बोली, जो मैंने प्लान करा, उसको मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ, परफॉर्म कर रही हूँ। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव समझ में आया? वो पार्ट होता है जो इंप्लीमेंट करता है, कानून को इंप्लीमेंट करने का काम करता है, यानी एग्जीक्यूट, है ना। प्लान तो बना लिया है बहुत बढ़िया कि रेपिस्ट जो रहेंगे उनको इतने साल की सजा होगी, या हैंग टिल डेथ, या फांसी की सजा होगी। अब कोई रेपिस्ट मिला तो उसको जब सजा मिल जाएगी या उसको फांसी की सजा मिल जाएगी, जो भी, तो यानी प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। This includes the head of state, who may be a president, a prime minister, or a chief minister. The ministers and any agency responsible for enforcing law and order. In our example above, that agency is the cyber police. अब ये एजेंसी कौन है? काम करेगा कौन? कोई तो करेगा, है ना। परफॉर्म कौन करेगा? प्लान तो बन गया है। प्लान यहाँ पे जैसे हम बोल रहे हैं असेंबली में रिप्रेजेंटेटिव, इन लोगों ने बात कर ली कि ये कानून बनेगा, लेकिन अब वो कानून को एग्जीक्यूट कौन करेगा? तो कौन कौन करेगा? जैसे प्रेसिडेंट हो सकते हैं, पीएम हो सकते हैं, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति हो सकते हैं, सीएम, चीफ मिनिस्टर, जो है स्टेट के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, द मिनिस्टर एंड एनी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग लॉ एंड ऑर्डर। मिनिस्टर्स भी कर सकते हैं, नेता लोग भी कर सकते हैं, और ऐसी एजेंसी जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, जैसे पुलिस, है ना। जैसे हमारा जो एग्जाम्पल है साइबर वाला, साइबर क्राइम वाला, तो इसके लिए साइबर जो पुलिस का डिपार्टमेंट होता है ना, जो ऐसे ही ऑनलाइन फ्रॉडलेंट इन लोगों को, क्रिमिनल को पकड़ती है, इनको सजा देती है, तो ये साइबर पुलिस इसको मेंटेन करेगी। ठीक है, सजा तो देंगे ना ये लोग। प्रेसिडेंट दे सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर दे सकते हैं, चीफ मिनिस्टर दे सकते हैं, मिनिस्टर्स दे सकते हैं, याद रखना। ओके, चलो, तो सेकंड हमने देख लिया। The judiciary. The judiciary is the system of courts which decides whether someone has broken the law, and if so, what course of action should be taken, including punishment if necessary. अब judiciary मतलब हमारी वही जिसके अंदर हमारे कोर्ट, हमारी अदालत आ जाती है ना, हमारा कोर्ट, हमारी अदालत आ जाती है। तो judiciary क्या है? Is the system of court. judiciary क्या है? कोर्ट का सिस्टम है, which decides, जो डिसाइड करती है whether, कि भाई किसी ने अगर कोई कानून तोड़ा है क्या? अगर तोड़ा है तो क्या करेंगे? What course of action should be taken, including punishment if necessary. अब इसने कानून तोड़ा है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा, जो भी जरूरी एक्शन है भाई लेना तो पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? अगर पनिशमेंट की जरूरत है, अगर उसको सजा भी देनी पड़े तो देंगे। ठीक है, तो ये कौन करता है? कोर्ट, हमारा न्यायालय, है ना, जो हम बोलते हैं ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहाँ जज बैठते हैं, वकील होते हैं, तो वहीं की बात हो रही है। वो ये देखते हैं कि अच्छा है, इसने कानून तोड़ा है, इसने एक क्राइम करा है, तो चलो क्या करना चाहिए इसके लिए, जो जो सजा है वो दो, अगर पनिश मतलब क्या क्या कर सकते वो करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, प्रोसीजर होगा, उसके बाद सजा बनती है तो सजा भी दो। Sometimes it also examines whether a decision taken by the executive is right or whether a law passed by the legislature is well conceived and fair to all. और साथ में क्या काम करती है जुडिशरी? वो ये भी एग्जामिन करती है कि जो भी डिसीजन एग्जीक्यूटिव ने लिए, जैसे फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव ने डिसीजन लिए कि अब से नया कानून बनेगा छोटे बच्चों के लिए, जो भी है ना, या औरतों के लिए, मतलब गर्ल्स की सेफ्टी के लिए, कुछ भी ऐसा कानून बना लिया, तो जुडिशरी ये देखती है, मेक श्योर करती है कि कानून बनाया तो ठीक भी है, कुछ काम भी आएगा, इसका कुछ फायदा है, या कुछ ऐसे ही बस बना दिया, वो चेक करती है। जैसे मैम बोलती ना, अच्छा तुम करके लाए आगे का सॉल्यूशन, जरा देखो तो सही भी किया है कि नहीं किया, तो वैसे ही वो चेक करते हैं। ठीक है, अब वो ये भी देखते हैं कि कहीं ये जो कानून जो लेजिस्लेचर ने पास करा है, ये जो लॉ है लेजिस्लेचर ने पास कर दिया है ना, तो लेजिस्लेचर ने अगर ये पास कर दिया है कानून, तो क्या सबको सही भी लग रहा है कि नहीं लग रहा, है ना। अगर कोई कानून गर्ल्स की सेफ्टी के लिए बनाया है, कुछ भी इस तरीके का, तो सारी गर्ल्स या सब एग्री कर रहे हैं इस चीज से कि नहीं कर रहे, है ना। या पूरी जनता के लिए कुछ ऐसा लॉ बना दिया तो सारी जनता एग्री कर रही है, पता चले जनता गुस्सा है, नाराज है ना, प्रदर्शन कर रही है, धरना देके बैठी है, पोस्टर्स वगैरह बना के जला रही, पुतले जला रही है, और न्यूज मीडिया न्यूज़पेपर में गुस्सा दिखा रही है, तो यानी वो कानून उनको सही नहीं लगा। तो जुडिशरी क्या करेगी, हमारा कोर्ट क्या करेगा, वो या तो उसमें चेंजेस कराएगा या हटवा देगा। जब जनता को ही पसंद नहीं आ रहा है तो फायदा क्या?
ठीक है। तो जुडिशरी ये भी मेक श्योर करती है कि जो भी डिसीजन एग्जीक्यूटिव ने लिया है सही है कि नहीं, साथ में लेजिस्लेचर ने जो कानून पास करा है सबको सही लगा है कि नहीं, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं हम, 3 ऑर्गन्स जो हमारी गवर्नमेंट के हैं, थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कौन से हो गए, फर्स्ट हमारा लेजिस्लेचर, ठीक है। सेकंड, लेजिस्लेचर कौन क्या करते हैं भाई, हु मेक्स, जो कानून बनाते, हु मेक्स लॉज, हु मेक्स द लॉज, जो कानून बनाते हैं, ठीक है। अब दूसरी किसकी बात हो रही है, फिर है हमारे एग्जीक्यूटिव, कौन है इसके बाद हमारे आते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, जो लॉज को इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। हु इम्प्लीमेंट्स द लॉ, जो लॉज को इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। फिर क्या हो गया, उसके बाद कौन हो गए हमारे जुडिशरी। जुडिशरी, ठीक है, क्या है, सिस्टम ऑफ कोर्ट विच डिसाइड्स वेदर समवन हैज ब्रोकन द लॉ एंड इफ सो, तो वो सजा देने का काम करते हैं, यानी सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, ये समझ लो, ये लिख सकते हैं। जुडिशरी क्या है, हमारे कोर्ट का सिस्टम, क्लियर हुआ। तो 3 हमारे जो है ऑर्गन्स है, फर्स्ट लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी थर्ड है लेजिस्लेचर, जो प्लान बनाने या लॉज बनाने का काम करती, कानून बना लिया कि साइबर क्राइम वालों को भाई ये सजा मिलेगी। अब सजा कौन दे रहा है, पकड़ के कौन ला रहा है, भाई एग्जीक्यूटिव, जो प्लान को या लॉज को एग्जीक्यूट करेंगे, एक्शन में लाएंगे। जुडिशरी फिर क्या करेगी, भाई सजा देगी, है ना। जुडिशरी क्या करेगी, सजा देगी कि भाई ठीक है, आप पता चला है, आपको पकड़ के लाए, ये कानून था, आपने कानून तोड़ा, पकड़ के लाए, अब आपको सजा मिलेगी, ठीक है। और वो साथ में क्या देखती है जुडिशरी, वो ये भी देखती है कि जो भी फैसले, जो भी काम या डिसीजन एग्जीक्यूटिव ने लिए हैं सही है कि नहीं, लेजिस्लेचर ने कोई लॉ कानून पास किया है वो भी सबको एक्सेप्टेबल है कि नहीं, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, अब हटाना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये सब किसकी जिम्मेदारी, जुडिशरी, ठीक है, जो कोर्ट का सिस्टम है, यानी हमारा न्यायालय। अब लेट्स एक्सप्लोर पेज 154 का क्वेश्चन फर्स्ट है, एक्सप्लेन हाउ द 3 गवर्नमेंट ऑर्गन्स आर एट वर्क इन द केस ऑफ द साइबर क्रिमिनल्स डिस्क्राइब्ड अबव, हाउ डू दे इंटरवेन। अब हमें बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन करिए, एक्सप्लेन करना है कि कैसे जो 3 गवर्नमेंट ऑर्गन्स है ना, ये जो 3 गवर्नमेंट ऑर्गन्स है हमारे कौन से हो गए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इन 3 ऑर्गन्स अंगों की बात कर रहे हैं कि आर एट वर्क इन द केस ऑफ साइबर क्रिमिनल्स डिस्क्राइब्ड अबव, कैसे इन्होंने काम कराए साइबर क्रिमिनल्स के लिए, है ना। जैसे हमने देखा ना अभी साइबर क्राइम जो इंटरनेट ऑनलाइन के थ्रू फ्रॉड हो रहा है, हाउ डू दे इंटरवेन, भाई कैसे जो है इनको इंटरवेन करा जा सकता है, देखते हैं चलो। In the case of cyber criminals, the 3 government organs, legislature, executive and judiciary work together to address the issue. Legislature, the organ is responsible for making new laws or updating existing ones to tackle cyber crimes. जो organ है legislature, वो किस चीज़ के लिए responsible रहता है, वो responsible रहता है ताकि भाई नया कानून बन सके। अगर नया कुछ गुनाह हो रहा है कि लग रहा है इसके लिए नया कानून अब बनना पड़ेगा क्योंकि पुराने से कोई कानून है नहीं, तो वो कानून बनाने का काम करेंगे। साथ में अगर जो पुराने कानून बने हुए हैं उनको भी चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो साइबर क्राइम को अगर टैकल करना है ना, इससे फाइट करना है, तो या तो न्यू कानून और बनाओ या तो जो बने हुए हैं उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस करो। जैसे मैम बोलती ना कि अरे आप जो है आपने जो होमवर्क करा है, आपने जो आपका जो मेथड है मैथ्स को सॉल्व करने का फॉर एग्जांपल सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज की जरूरत है तो और अच्छे से हो जाएगा, तो ऐसे ही चेंज।
As digital technologies have advanced, the legislature has had to pass laws specifically designed to combat cyber criminal activities. अब जैसे जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, हैव एडवांस, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी वो क्या हो गई, एडवांस हो गई है, ठीक है, हैव एडवांस अच्छी खासी बढ़ रही है, हमने जैसे देखा. The legislature has had to pass laws specifically designed to combat cyber criminal activities, ensuring that there are legal frameworks in place to protect citizens from digital theft and other cyber crimes. अब जैसे लेजिस्लेचर वो इस चीज़ का ध्यान रखेगी कि टेक्नोलॉजी तो बढ़ गई है, डिजिटल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई कि लोग ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, ऑनलाइन पैसे भेज रहे हैं, ऑनलाइन ही सारी एक्टिविटीज चल रही मनी रिलेटेड. तो ऐसा कुछ ना कुछ हमें साथ में उसका प्रोटेक्शन रखना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा कि ये फ्रॉड ना हो, ये साइबर क्राइम्स ना हो, है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, लोग यूज भी करेंगे. ऐसा तो बोलेंगे नहीं कि आप लोग यूज करना छोड़ दो, वापस से बैंक में लाइन लगाओ, पोस्ट ऑफिस में लाइन लगाओ, ऐसा तो नहीं बोलेंगे. तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से खुद से अपनी तरफ से करना पड़ेगा. जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, यानी लेजिस्लेचर वो क्या करेगी, ऐसे ऐसे भाई तैयारी करेगी, चीज़ों को भाई ऑप्शन में लाएगी, है ना, ऑप्ट आउट करेगी, ऑप्शंस बनाएगी, ताकि जो है प्रोटेक्शन मिल सके जनता को कि किसी भी प्रकार का फ्रॉड या थेफ्ट ना हो. क्लियर. चलो, द जुडिशरी ऑल्सो इंश्योर्स दैट, अब जैसे जो जुडिशरी है, हाँ एग्जीक्यूटिव, वही मेरे को ज्यादा आगे निकल गया. द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग दीज लॉज. अब जो लेजिस्लेचर है कानून बना लिया, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी कि इन कानून को, ये जो लॉज को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, एक्शन में लाना पड़ेगा. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइबर क्राइम्स दिस इंक्लूड्स एजेंसीज सच एज द साइबर पुलिस. अब हम बोल रहे हैं साइबर क्राइम्स के रिगार्डिंग, ये एजेंसी कौन है जो ये काम देखेगी, साइबर पुलिस, who enforce the law by investigating cyber crimes, tracking down the criminals and ensuring that the laws is upheld. वो ये ध्यान रखेगी कि भाई इन्वेस्टिगेशन करेगी, है ना, वो जो भी क्राइम्स हो रहे हैं जहाँ से पता चला फ्रॉड हुआ है तो पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगी, वो वेबसाइट चेक करेगी, वो लिंक चेक करेगी, मैसेजेस वगैरह चेक करेगी, है ना, इन्वेस्टिगेट करेगी पूरे तरीके से, जो क्रिमिनल है उसको ट्रैक करेगी और उसको क्या करेगी भाई, कोशिश करेगी, कोशिश क्या, पूरा यही रहेगा कि उसको पकड़े और क्या मिले, उसको सजा मिले. The executive branch also includes the head of state, ministers and various other officials who ensure that the laws created by the legislature are properly executed. जो executive branch है ना, जिसमें कौन कौन इंक्लूडेड रहेगा, स्टेट के हेड, मिनिस्टर हो गए, है ना, नेता हो गए, है ना, या और भी ऐसे हाई लेवल ऑफिशियल्स, और भी ऑफिशियल्स हु इंश्योर दैट, वो इंश्योर करेंगे जो भी लॉज है लेजिस्लेचर ने बनाए हैं प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, नहीं हो रहे. अगर साइबर क्रिमिनल्स के लिए कुछ कानून बनाया है तो उसको अब लाया जा रहा है, नहीं लाया जा रहा है, इंप्लीमेंट किया जा रहा है, नहीं जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो रही कि नहीं हो रही, जो चोर हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनको ट्रैक किया जा रहा है कि नहीं जा रहा, ठीक है, एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, तो ये ध्यान रखेंगे. नाउ जुडिशरी, the judiciary interprets the laws and decides whether a cyber criminal has broken the law. अब जो जुडिशरी है वो इंटरप्रेट करेगी जो भी लॉ बना है, कानून, और देखेगी कि ये जो भी साइबर क्रिमिनल्स हैं, है ना, इन्होंने क्या कानून तोड़ा है या नहीं, वो देखेगी ना. भले हम कितने भी बड़े से बड़े मर्डर रेपिस्ट को ले आओ तो उसको भी वो दिया जाता है वकील, है ना, वो अपनी तरफ से केस लड़ता है, दोनों में बहस होती है, यही होता है ना, तो मौका दिया जाता है, क्रिमिनल को भी मौका मिलते हैं, ऐसा नहीं कि बोल दिया और पकड़ के सजा, नहीं, उनको भी मौका दिया जाता है. तो यहाँ देखा जाएगा, नोटिस मतलब पूरा ध्यान रखेंगे कि भाई इसने गुनाह किया है या नहीं. इफ अ पर्सन इज फाउंड गिल्टी, अगर वो पर्सन गिल्टी साबित होता है ऑफ साइबर क्राइम, गिल्टी मतलब गुनहगार साबित होता है, द जुडिशरी डिटरमिन्स द अप्रोप्रिएट पनिशमेंट व्हिच कुड इंक्लूड फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट. जुडिशरी ये देखेगी कि बस अब इसको होता है ना, धारा लगती है आईपीसी की धारा के तहत, इतना जुर्माना, 10,000 का जुर्माना, 6 साल की सजा, तो ऐसे ही जो भी लगता होगा साइबर क्राइम्स के लिए वो ध्यान रखेगी और उसको सजा देगी. जो क्रिमिनल साबित हो गया कि भाई हाँ इसने क्राइम किया है, तो जुडिशरी क्या करेगी, सजा जुर्माना जो भी लगे वो देगी. क्लियर. चल, the judiciary also ensures that the executive's actions are within the bounds of the law and that the law themselves are fair and just. judiciary ये भी इंश्योर करती है कि जो भी एक्शन एग्जीक्यूटिव ने लिए हैं, मतलब वही जो एक्शन करती है ना, are within the bounds of the law, वो कानून के दायरे में हो. that the laws themselves are fair and just. क्यों? क्योंकि भाई कानून अपने आप में क्या है भाई, फेयर है ना, जस्टिस दे रहे हैं, तो क्या हो, अगर एग्जीक्यूटिव कुछ काम करे तो वो कानून के दायरे में हो बेसिकली. These three branches work together but maintain a system of checks and balances. ये जो 3 ब्रांचेस है साथ में काम करती है, लेकिन जो है सिस्टम ऑफ चेक और बैलेंस मेंटेन करके चलती, मतलब एक लेवल मेंटेन करके चलती है अपने अपने काम का. Ensuring that no single branch becomes too powerful or act outside its intended role. वो ये भी ध्यान
ध्यान रखती है कि तीनों का काम है, चाहे कानून बनाने वाले का काम हो जिसको हम क्या बोल रहे हैं लेजिस्लेचर, चाहे कानून को इंप्लीमेंट करने का काम हो, एक्शन में लाने का काम हो, किसकी बात करें एग्जीक्यूटिव, चाहे जो सजा दे रहा हो उसकी बात करें, किसकी बात जुडिशरी की बात करें। तो ये तीनों इंश्योर करके चलते कि कोई भी इन तीनों में से कोई भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे, कोई भी ज्यादा उठने की कोशिश ना करे, प्रॉपर बैलेंस बनता रहे, ठीक है, ये ध्यान रखा जाता है। दिस कोऑपरेशन इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिविटी एड्रेसिंग एंड मैनेजिंग साइबर क्राइम्स। ये जो कोऑपरेशन है बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि, है ना, ताकि जो साइबर क्राइम्स चल रहे हैं इनको मैनेज कर सकें, है ना। अगर ऐसा सोचेंगे कि उसने कुछ ज्यादा कर दिया, दूसरे ने नहीं किया, तीसरा है वो ज्यादा ही आगे चल रहा है, तो बैलेंस करके तीनों को अपने काम को अच्छे से पूरा निष्ठा, लॉयल्टी या ऑनेस्टी के साथ, है ना, जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जो उन पर भरोसा किया गया है, तो उसको सही तरीके से निभाएं बेसिकली। ऐसा नहीं कि तीनों में से कोई एक घपला घोटाला कर रहा है तो दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो, in any good system of governance these three organs must be kept separate although they interact with each other and work together। ये जो बात हो रही है, जो मैंने बनाया था आपको दिखाया था, इसी की बात हो रही है, ठीक है। ये पहला है हमारा यहाँ पे लेजिस्लेचर, ये लेजिस्लेचर है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये एग्जीक्यूटिव है, ये है जुडिशरी, ये है हमारी गवर्नेंस। गवर्नेंस कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है हमारी गवर्नमेंट का, है ना, ढंग से चल रहा है नहीं चल रहा, कानून वगैरह जो बनाए जा रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है नहीं जा रहा है, ये सब चीज़ें। इन एनी गुड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, है ना, गवर्नेंस के कोई भी अच्छे कार्य की हम बात करें, ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं मस्ट बी केप्ट सेपरेट। ये तीनों ऑर्गन है ना, ये अलग अलग रहने चाहिए। Although they interact with each other and work together, भले ही ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, लेकिन तीनों को सेपरेट रखना चाहिए। दिस सेपरेशन इज कॉल्ड द सेपरेशन ऑफ पावर्स। और इस सेपरेशन को हम क्या कहते हैं, इस सेपरेशन को हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स। मतलब तीनों कौन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी काम साथ में कर रही हैं, तीनों को जरूरत भी है, एक दूसरे की इंटरेक्ट भी कर रही हैं, लेकिन तीनों की पावर को सेपरेट रखना जरूरी है, मस्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स। इट इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ऐसा इसलिए ताकि इनका जो काम है प्रॉपर बैलेंसिंग वे में हो रहा है नहीं हो रहा, ढंग से कर रहे हैं नहीं कर रहे। This means that each organ of the government can check what the other is doing and restore balance if one organ act beyond its expected role। ऐसा इसलिए कि अगर तीनों पे डिपेंडेंट हो गए, है ना, सास ने क्या करा, जैसे मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ ने क्या करा, तीनों बेटों को बोला कि ठीक है आप लोग मिलजुल के काम करो, एक दूसरे की हेल्प करो, है ना, किसी को कुछ पता चलता, कोई कुछ भी करता है तो तीनों उसकी हेल्प करो, है ना, दोनों उसकी हेल्प करो, बाकी एक भाई की, ऐसे ही आप दोनों उसकी हेल्प करो, तीनों साथ में मिलके काम करो। लेकिन तीनों की अपनी अपनी पावर है, अपनी अपनी पावर कि अगर छोटे भाई ने कुछ गलत करा तो उसको आप दोनों देखो, चेक करो, रेगुलेट करो, ध्यान रखो, है ना। ऐसा नहीं कि उसको तीनों को साथ में, तीनों को एक दूसरे पे डिपेंड रहना, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो तो वो गलत काम करता जाए और आप कुछ बोल ना पाओ। तो ऐसे ही यहाँ पे कि तीनों को एक दूसरे पे निर्भर रहना, एक दूसरे के साथ काम करना है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल कि भाई जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अपना काम कर रही है लेकिन लेजिस्लेचर ज्यादा ही कुछ अलग ही लेवल पे चल रही है ना, हवा में उड़ रही है, या समझिए कुछ गलत काम करी, गलत गतिविधि कर रही है जो सही नहीं है ना, जो कुछ जनता के लिए सही से नहीं हो रहा, तो ये दोनों क्या कर सकती हैं भाई, देख सकती है उसको, है ना, दोनों इंडिपेंडेंट है, मतलब क्या कर सकती है, उसके अगेंस्ट बोल सकती है ना। ऐसा नहीं कि अरे यार ये तो हमारे ही भाई है, साथ में काम करते हैं, इसके बारे में कैसे बोलने, करने तो अब गलत कर रहा है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है, जो सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं कि दैट ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, ईच ऑर्गन, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कैन चेक व्हाट द अदर इज डूइंग। वो चेक कर सकते हैं कि दूसरा क्या काम कर रहा है ना, एंड रिस्टोर बैलेंस इफ वन ऑर्गन एक्ट बियॉन्ड इट्स एक्सपेक्टेड रोल, है ना। अगर किसी ने कुछ ज्यादा ही हरकत पटक दी, ज्यादा ही एक्स्ट्रा कर लिया है ना, गलत या अलग बिल्कुल, तो उसका भी क्या कर सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं ना, रिस्टोर कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो मतलब साथ में है, हेल्प कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन पावर भी सबके पास अपनी अपनी है, चेक कर सकते हैं ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। चलो,
लेट्स एक्सप्लोर, फिर से एक्सप्लोर करना है, पेज 155 का क्वेश्चन है। एज अ क्लास एक्टिविटी कैन यू इमेजिन द सॉर्ट ऑफ डिसऑर्डर वी माइट विटनेस इफ ऑल 3 ऑर्गन्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेम ग्रुप ऑफ पीपल। कैन यू डिस्क्राइब एनी सच रियल लाइफ सिचुएशन यू मे हैव हर्ड ऑफ। अच्छा, हमसे क्या कह रहे हैं कि क्लास एक्टिविटी के तौर पे क्या लो, क्या आप इमेजिन कर सकते हो इस तरीके का डिसऑर्डर वी माइट विटनेस कि अगर जो तीनों ऑर्गन है हमारा जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, वो सेम ग्रुप ऑफ पीपल के कंट्रोल में हो। मतलब वही तीन जो ग्रुप ऑफ पीपल है वही लेजिस्लेचर को कंट्रोल करे, वही जुडिशरी को भी करे, वही सेम पर्सन किसको करे, एग्जीक्यूटिव को भी करे। ठीक है, तो इसके बारे में बात हो रही है। क्या आप ऐसी रियल लाइफ सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकते हो? आपने कभी सुनी है, पता है आपको क्या? चलो देखते हैं। If all 3 government organs, legislature, executive and judiciary were controlled by the same group, it would lead to unchecked power resulting in corruption, oppression and erosion of democratic values. There would be no independent body to challenge unjust laws leading to widespread abuse and suppression of dissent. अच्छा, वही बात है ना कि अगर तीनों चीज़ों का मालिक एक ही होगा, रेगुलेट एक ही करेगा, तो फिर तो मनमानी चलाएगा, है ना? फिर तो मनमानी चलाएगा। अगर जो है टीचर को बोलेंगे कि जो तीनों चारों सेक्शन है एक ही टीचर है जो हैंडल करेगी, मतलब और भी टीचर्स है लेकिन हैंडल मेन जो इसका डिसीजन है एक ही टीचर करेगा। क्लास के 3 सेक्शन है, 10th क्लास के 3 सेक्शन है फॉर एग्जांपल, तो तीनों को रेगुलेट मैनेज करने का काम है ना, डिसीजन लेने का काम यही टीचर के पास रहेगा, है ना? तो वो अपनी मन मर्जी के डिसीजन लेगी। बाकी टीचर, उनको पता है ना हमारी क्लास में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या सही है, क्या नहीं है, स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, लेकिन वो अपने मनमाने डिसीजन ले रहे हैं, तो ये गलत होगा, इनजस्टिस होगा बाकियों के साथ, होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि उसको पता है भाई तीनों तो मेरे अंडर है, नहीं तो मैं चाहे इसके लिए क्या डिसीजन लूँ, चाहे अपने फायदे के लिए यहाँ डिसीजन ले लूँ, मेरी मर्जी। तो ऐसे ही अगर तीनों एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, है ना, इनके मतलब ये समझ लो तीनों के एक ही रहेंगे हेड, है ना, तीनों के एक ही हेड रहेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना? फिर वो चाहे यहाँ पे घपला करे काम में, वो काम ढंग से नहीं कर रहा, उस काम में घपला करे, तो कौन रोकेगा टोकेगा? नजर कौन रखेगा? वही वाली बात है ना, नजर कौन रखेगा, है ना? कौन वापस से फिर उनको बोल पाएगा कि देखो ये गलत कर रहे हैं? क्योंकि तीनों में तो एक ही हेड है, तीनों को तो एक ही ग्रुप जो है हैंडल कर रहे हैं, तो अब वो ग्रुप में वो जो चाहे मन मर्जी चलाए, कभी जुडिशरी में कुछ कर रहे हैं, करना ही नहीं करना, यहाँ पे करना ही नहीं करना, वहाँ पे करना ही नहीं करना, कौन बोलेगा? भाई मैं ही तो, हमारे ही तो ग्रुप है, हम ही तो हैंडल कर रहे हैं। इसीलिए अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं कि चलिए अगर एक ग्रुप ने गलत किया तो बाकी 2 उस पर नजर रखते हैं, देखते हैं कि भाई ये गलत ना करें, है ना, खुल के फिर उसके अगेंस्ट बोल लें। अगर एक ही रहेगा तो कौन बोलेगा? वो अकेला अपना मन कर आ जाए। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि इफ ऑल 3 गवर्नमेंट ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, 3 ऑर्गन है हमारे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, वर कंट्रोल बाय द सेम ग्रुप। अगर सेम ग्रुप ने कंट्रोल कर लिया, it would lead to unchecked power resulting in corruption, oppression and erosion of democratic values। जो हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज है ना, जो हमने बोला है कि भाई न्याय होगा, है ना, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, इक्वालिटी हो, इनजस्टिस ना हो, तो वो यहाँ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कौन चेक करेगा एक दूसरे को? मालिक एक ही रहेगा तो उसकी मर्जी, जुडिशरी में जो काम चल रहा है नहीं चल रहा, कौन होगा उसको चेक करने वाला? अब अलग अलग पावर्स रहेंगी तो भाई लगेगा ना कि अरे यार, अगर एग्जीक्यूटिव सोचेंगे यार कि अगर मैंने जो कानून बने उसको ढंग से नहीं वो करा, तो जुडिशरी और जो लेजिस्लेचर है वो तो भाई नज़र रखेगी, मेरे पे नज़र रख ही रही है, फिर वो बोलेंगे मेरे अगेंस्ट, है ना? क्लियर है कि नहीं? उसको लगेगा ना कि ये दोनों है मेरे सर पर जो मेरे पे नज़र रख सकते, मेरे अगेंस्ट बोल सकते, इंडिपेंडेंट है भाई, सेपरेशन ऑफ पावर है, भले ही हम जुड़े हुए हैं लेकिन सबके पास अपनी अपनी पावर है, तो थोड़ा सोचेगा ना इस चीज़ के लिए। वैसी वाली बात है। There would be no independent body to challenge unjust laws leading to widespread abuse and suppression of dissent। अब तीनों के अगर ग्रुप के जो हेड है समझ लो एक ही होंगे, तो कौन उनके अगेंस्ट बोलेगा? वो तो मनमानी चलाएंगे। कौन बोलेगा? कौन उनके अगेंस्ट? कानून कुछ भी बन रहे हो, कानून इंप्लीमेंट कुछ भी हो रहे हो, सजा मिल रही नहीं मिल रही, कौन बोल पाएगा उनके अगेंस्ट? ग्रुप तो एक ही है। इसीलिए भी क्या हो कि इनको इंडिपेंडेंट रखा जाता है कि दूसरा अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो ये बाकी बोल पाए, आवाज उठा पाए। A real life example is North Korea। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल इसके लिए क्या है? नॉर्थ कोरिया का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, where the ruling regime controls all branches leading to serve human rights violations and lack of freedom। अब तीनों ही ब्रांच एक ही है जो कंट्रोल कर रहा है, तो फिर क्या ही बचता है? कानून भी बन रहा है, वही बना रहे हैं, कानून को इम्प्लीमेंट भी वही कर रहे हैं, है ना, सजा भी अपने अकॉर्डिंग सब कुछ वही देख रहे हैं, तो क्या होगा? अगर वो गलत भी कर रहे हो, ढंग से काम भी नहीं कर रहे हो, तो कौन उनके सामने आवाज उठाएगा? भाई हेड तो वही है, नॉर्थ कोरिया में यही तो है, चलाने वाला तो वो एक ही है, कौन बोल सकता है उसके अगेंस्ट? अब वो चाहे कुछ भी कानून बनाए, वो चाहे कुछ भी सजा रखे,
है ना, कुछ भी करे बियॉन्ड दी लॉज, कुछ भी कानून टूट रहा है या कानून के दायरे के बाहर काम हो रहा है, होने दो, सजा वो अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, है ना। पब्लिक परेशान, ऐसे में पब्लिक के साथ क्या होगा, वॉयलेशन होगा, मतलब पब्लिक के राइट्स का जो अधिकार है वो टूटेंगे, ठीक है। तो इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल कौन सा है, नॉर्थ कोरिया। Similarly, Nazi Germany, the concentration of power in Hitler's hand led to widespread persecution and the collapse of democratic government, demonstrating the danger of such a system. अब ऐसे एक और एग्जाम्पल नाजी जर्मनी, है ना, कौन किसकी बात होगी भाई, अडोल्फ हिटलर की बात होगी कि हिटलर क्या था, डिक्टेटर ही बोला जाता है ना, कि सब कुछ उनके हाथ में। अब जब सब कुछ उनके हाथ में, फैसले, कानून, सजा, सब कुछ उनके अकॉर्डिंग है, तो उनके सामने आवाज उठाएगा कौन? अगर वो कुछ गलत कर भी रहे होंगे, ढंग से काम नहीं भी हो रहा होगा, तो उनके अगेंस्ट बोलेगा कौन? सब कुछ तो उनके हैंड में, सबके हेड तो वही है। तो इसमें क्या होगा, जो डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं वो तो टूट गया, वो क्या कोलैप्स हो गई थी, डेमोक्रेसी क्या हो गई थी, कोलैप्स हो गई थी, है ना। जिसके कारण जो सिस्टम है, ये सिस्टम कैसा है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। अगर हमारे इंडिया में ऐसा हो गया तो कितना ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। सिर्फ एक ही के हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वो जो चाहे मन मर्जी करे, ठीक है। एक ही टीचर को हेड बना रखा है ना, एक ही टीचर को कोऑर्डिनेटर बना रखा है, चाहे जूनियर क्लासेस की टीचर हो, चाहे जो है मिडिल क्लास की हो, चाहे हायर क्लास की। अब वो जो चाहे डिसीजन ले, हायर क्लासेस में उसको ज़्यादा सपोर्ट करना है या जूनियर में नहीं करना, उसकी मर्जी। लेकिन अलग अलग क्लासेस की अपनी अपनी जो है मिडिल, प्राइमरी, हायर क्लासेस की अपनी अपनी कोऑर्डिनेटर रहेगी, तो उनको लगेगा ना कि भाई इनके साथ ऐसा हो रहा है, ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तो वो बोल पा रही हैं कि देखो ये सही से नहीं कर रही, तो हमें इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो बोल सकते हैं ना वो लोग। क्लियर हुआ? इसी के साथ हमारा जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है, 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड होता है। आई होप आपको सब कुछ बहुत 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 अच्छे समझ में आया होगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है और कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताना है। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट प्रिंस के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि 100% फ्री आपको अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।